सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, सरकारी नौकरी के लिए होगा एक ही एग्जाम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिवाली मिलन समारोह में बड़ी घोषणा की कि प्रदेश में अब रोजगार के लिए अलग अलग परीक्षाएं नहीं होंगी। यूपीएससी के तर्ज पर एक ही परीक्षा कराई जाएगी, जिससे युवाओं को जल्दी नौकरी मिलेगी। सीएम ने कहा कि पुलिस विभाग के 20,000 से ज्यादा पद 3 महीने में भरे जाएंगे। साथ ही कर्मचारियों की वेतन विसंगति और ग्रेड पे की दिक्कतें दूर करने के लिए सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में नया कर्मचारी आयोग बनाया जाएगा, जो सभी मामलों का त्वरित समाधान करेगा। युवाओं के लिए खुशखबरी, प्रदेश में 19,000 आंगनबाड़ी सहायिकाओं की होगी भर्ती। सीएम यादव ने किया ऐलान। दीपावली मिलन समारोह में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 19,000 आंगनबाड़ी सहायिकाओं की भर्ती जल्द की जाएगी। साथ ही पेंशन विसंगतियां दूर करने और सभी विभागों की भर्ती को एक ही परीक्षा से कराने की बात कही। इसके लिए पुलिस भर्ती बोर्ड गठित होगा। राज्य सरकार ने कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए नया आयोग बनाने का निर्णय भी लिया है। ये फैसले युवाओं और कर्मचारियों दोनों के लिए बड़ी राहत माने जा रहे हैं। एमपी में बम्पर भर्ती, फील्ड डायरेक्टर से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक 1,000 नए पद। मध्य प्रदेश के 3 नए टाइगर रिजर्वों रानी दुर्गावती, डॉक्टर विष्णु वाकणकर और माधव टाइगर रिजर्व में 1,000 से अधिक नए पद सृजित किए जाएंगे। इनमें फील्ड डायरेक्टर, रेंजर, एसडीओ, नाकेदार और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल होंगे। पहले ये क्षेत्र वन्य जीव अभ्यारण्य थे, अब इन्हें रिजर्व घोषित कर नया सेटअप बनाया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य बाघों की सुरक्षा और पार्क प्रबंधन को मजबूत बनाना है। वन विभाग में कर्मचारियों की भारी कमी को देखते हुए ये भर्ती बम्पर अवसर मानी जा रही है। एमपी सीएम ने किसानों की दी बड़ी राहत, खाते में डाले 1802 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के 23.81 लाख किसानों को राहत दी है। बारिश, बाढ़ और कीटों से फसल खराब होने पर सरकार ने 1802 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर की है। ये भुगतान RBC 64 के तहत किया गया। सीएम ने कहा कि किसानों को पानी, बिजली, शून्य ब्याज ऋण और समय पर बीमा राशि देने से उनके मन में नया भरोसा जागा है। प्राकृतिक आपदाओं से हुई क्षति की भरपाई के लिए सरकार ने अलग से 178 करोड़ रुपए की राहत राशि भी वितरित की है। सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को दी मंजूरी, 50 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत। केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। ये आयोग 18 महीनों में रिपोर्ट देगा और 1 जनवरी 2026 से सिफारिशें लागू होंगी। इससे 50 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलेगी। वेतन आयोग हर 10 साल में बनता है। पिछला 7वां आयोग 2016 में लागू हुआ था। उम्मीद है कि इस बार भी वेतन और भत्तों में अच्छा इजाफा होगा। इससे कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार आएगा और महंगाई का बोझ कुछ कम होगा। एमपी में कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, वेतन विसंगति दूर करने बनेगा कर्मचारी आयोग। अब सभी भर्तियों के लिए होगी एक परीक्षा। राज्य कर्मचारी संघ के दिवाली मिलन समारोह में सीएम मोहन यादव ने कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए कर्मचारी आयोग बनेगा और सभी विभागों की भर्तियां एकीकृत परीक्षा से होंगी। मुख्यमंत्री ने 9 साल से लंबित हाउस रेंट अलाउंस का निराकरण कराया और कहा कि करीब 4 लाख कर्मचारियों को जल्द पदोन्नति मिलेगी। साथ ही 2 लाख नए पद सृजित कर युवाओं को अवसर दिए जाएंगे। इसे कर्मचारियों के लिए दिवाली गिफ्ट माना जा रहा है। एमपी में श्री अन्न उत्पादक किसानों के लिए खुशखबरी, कोदो कुटकी खरीदी की तारीख बढ़ी। जाने सोयाबीन उपार्जन का हाल। मध्य प्रदेश के श्री अन्न उत्पादक किसानों के लिए राहत की खबर है। कृषि विभाग ने कोदो कुटकी उपार्जन पंजीयन की तारीख 24 से बढ़ाकर अब 31 अक्टूबर कर दी है। इस बार रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के तहत जबलपुर, कटनी, मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा समेत 16 जिलों में खरीदी की जाएगी। ये पहली बार है जब समर्थन मूल्य पर कोदो कुटकी खरीदी जाएगी। पहले पंजीयन 10 से 24 अक्टूबर तक था। अब किसानों को अतिरिक्त समय मिल गया है, जिससे अधिक किसान पंजीयन करा सकते। एमपी में 5 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बढ़ी 113 नई पीजी सीटें, छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा। मध्य प्रदेश के मेडिकल विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। राज्य के 5 सरकारी मेडिकल कॉलेजों सागर, विदिशा, सतना, छिंदवाड़ा और शिवपुरी में इस सत्र से 113 नई पीजी सीटें जोड़ी गई हैं। अब इन कॉलेजों में MD, MS की पढ़ाई के और मौके मिलेंगे। केंद्र सरकार ने 127 में से 101 सीटों को मंजूरी दी है। नई सीटें जनरल मेडिसिन, पैथोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, माइक्रोबायोलॉजी जैसे विषयों में जोड़ी गई हैं। इससे राज्य में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी कम होगी और आने वाले सालों में सुपर स्पेशलिटी कोर्स शुरू करने का रास्ता भी आसान होगा। 2
व्हीलर चालक हो जाएं सावधान, अब पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट जरूरी, पीओएस मशीन से कटेगा चालान। मध्य प्रदेश में अब 2 व्हीलर के पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट पहनना जरूरी होगा। भोपाल ट्रैफिक पुलिस 6 नवंबर से नियम को सख्ती से लागू करेगी। 4 साल से ज्यादा उम्र के पिलियन राइडर को हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। चालान अब पीओएस मशीन से काटा जाएगा और हर दिन की रिपोर्ट पीटीआरआई को भेजी जाएगी। बिना हेलमेट पकड़े जाने पर जिम्मेदारी संबंधित पुलिसकर्मी की होगी। फिलहाल जन जागरूकता अभियान चल रहा है, लेकिन 6 नवंबर से ट्रैफिक टीम सख्त कार्रवाई शुरू करेगी। एमपी में अगले 4 दिन आंधी बारिश का अलर्ट, 2 सिस्टम एक्टिव, 10, 29, 30 अक्टूबर को भारी बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश में मानसून विदाई के बाद भी मौसम में बदलाव दिख रहा है। 2 सिस्टम एक्टिव होने से अगले 4 दिन आंधी बारिश और गरज चमक का दौर रहेगा। 29, 30 अक्टूबर को प्रदेश की 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। भोपाल समेत कई शहरों में ठंड बढ़ गई है और लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। ग्वालियर चंबल में लगातार बारिश जारी है। श्योपुर में 2 दिन में 2.2 इंच बारिश हुई, जबकि दतिया, सीधी, उज्जैन, रतलाम समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। एमपी में यूपीएससी की तरह एक ही प्रतियोगी परीक्षा से चयनित होंगे कर्मचारी अधिकारी, 2 लाख नए पद सृजित होंगे। मध्य प्रदेश में अब यूपीएससी की तर्ज पर सभी वर्गों के कर्मचारियों अधिकारियों की भर्ती एक ही परीक्षा से होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इससे बार बार परीक्षा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुलिस विभाग में 20,000 पद भरे जाएंगे और भर्ती बोर्ड बनाया जा रहा है। आंगनबाड़ी पर्यवेक्षकों के 476 नए पद और सहायकों के 19,504 पदों पर डिजिटल पद्धति से भर्ती शुरू होगी। इसके साथ ही सरकार 2 लाख नए पद सृजित करने की तैयारी में है। एमपी के 5 जिलों को मिलाकर बनेगा मेट्रोपॉलिटन रीजन, 200 करोड़ से खुलेगा खाता। भोपाल और उसके आसपास के 5 जिलों को मिलाकर मेट्रोपॉलिटन रीजन बनाया जाएगा। इस रीजन का खाता 200 करोड़ रुपए से खुलेगा और करीब 10,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य प्रस्तावित हैं। इनमें सड़कों से लेकर सार्वजनिक सुविधाएं विकसित करने तक कई प्रोजेक्ट शामिल हैं। भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन की प्लानिंग भोपाल विकास योजना से जोड़ी जा रही है। शासन ने नियम सितंबर 2025 में ही जारी किए थे। अब बजट और डिटेल प्लान तैयार कर एजेंसी तय की जा रही है ताकि क्षेत्र में विकास कार्य जल्द शुरू हो सके। मध्य प्रदेश में कैसे होगा वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जाने पूरी प्रक्रिया। मध्य प्रदेश समेत 12 राज्यों में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने इसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नाम दिया है, जो 103 दिन चलेगा और 7 फरवरी 2026 को फाइनल सूची जारी होगी। हर बूथ पर घर घर जाकर सत्यापन किया जाएगा। मतदाताओं को आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड या बिजली पानी का बिल जैसे दस्तावेज दिखाने होंगे। इस बार डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम भी लगाया गया है ताकि डुप्लीकेट या फर्जी नाम तुरंत पकड़े जा सके। रिटायर्ड होने के 10वें महीने से सरकारी आवास का लगेगा 10 गुना किराया, उसके बाद हर महीने 30 टाइम पेनाल्टी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि रिटायर्ड कर्मचारी 9 महीने तक ही सरकारी मकान में रह सकेंगे। इसके बाद 10वें महीने से किराया 10 गुना और उसके बाद हर महीने 30 गुना पेनाल्टी देनी होगी। जैसे अगर किराया 3,000 रुपये है तो पेनाल्टी 90,000 रुपये प्रति माह होगी। कई अधिकारी रिटायरमेंट के बाद भी मकान नहीं छोड़ते, इसलिए सरकार ने अब सख्ती दिखाई है। वहीं किसानों को बिजली लाइन निकालने पर 2 गुना मुआवजा देने की भी घोषणा की गई है। धीरेन्द्र शास्त्री के पीछे पड़ी विदेशी ताकतें। बागेश्वर धाम में आयोजित दिव्य दरबार के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा कि विदेशी ताकतें उन्हें बदनाम करने के लिए एआई का सहारा लेकर फेक वीडियो बना रही हैं। इसके लिए आईटी क्षेत्र की 22 सदस्यीय स्पॉन्सर्ड टीमें लगी हैं, जो उनके खिलाफ झूठे एआई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रही हैं। बाबा ने कहा कि ये सब उनकी छवि को खराब करने की साजिश है, लेकिन सत्य की जीत निश्चित है और भक्तों का विश्वास अटल रहेगा।